सुप्रभात बच्चों। तो आज हम हमारे काव्यखंड का फर्स्ट भाग शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारे कवि हैं वो है कबीर। ओके, तो कबीर जी की लिखी हुई हम क्या पढ़ेंगे आज? सबसे पहले हम साखियाँ पढ़ेंगे। इनकी साखियाँ हमारे सिलेबस में 7 दी हुई हैं। आज हम 3 साखियाँ करेंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। पहली साखी, मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर अर्थात हिमालय पर्वत पर एक पवित्र सरोवर है, उसे कहते हैं मान सरोवर। ठीक है, सुभर का मतलब होता है फुल भरा हुआ होना। ओके, जल अर्थात पानी। हंसा केल कराही। हंसा अर्थात हंस, एक पंछी होता है ना हंस, तो उसे कहते हैं हंसा। केली अर्थात खेलना, क्रीड़ा करना। कराही अर्थात करना। तो क्या कहते हैं कि मान सरोवर, हिमालय पर्वत पर एक मान सरोवर नामक पवित्र सरोवर है। ठीक है, तो वो पानी से लबालब भरा हुआ है, वो पानी से बहुत भरा हुआ है। तो उस सरोवर में हंस क्या कर रहे हैं? वो खेल रहे हैं। ओके, तरह तरह के वो खेल खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे। तो मुक्ता फल अर्थात होता है मोती। मुक्ता फल किसे कहते हैं? मोती को कहते हैं। मुक्ता अर्थात आज़ाद होना, मुक्त होना। चुगे मीन्स चुगना। मुक्ता फल मुक्ता चुगे। तो जो हंस हैं खेलते खेलते क्या कर रहे हैं? चिंता से मुक्त होकर, संसार की चिंता से मुक्त होकर वो क्या करते हैं? अपने पवित्र हैं जो मोती चुगते हैं। ठीक है, मुक्ता फल को चुगते हैं। अब उड़ अनत न जाही। तो वो इतने ज़्यादा मग्न हो गए हैं मोती चुगने में कि वो अब उड़कर और कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक है, तो फर्स्ट का जो हमारा फर्स्ट साखी है, इसका हमारा भावार्थ क्या हो गया कि जो प्रभु की भक्ति में लीन होकर, ठीक है, जो भक्त होते हैं प्रभु की भक्ति में लीन होकर वो चिंता से मुक्त होकर क्या करते हैं? प्रभु की भक्ति करते हैं। उनको परम आनंद में, परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे होते हैं। तो अब वे इसे छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाना चाहते। ठीक है, दूसरा है हमारा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। प्रेमी अर्थात किसे कहा गया है? परमात्मा की भक्ति करने वाले को, मीन्स प्रभु भक्त को प्रेमी कहा गया है। अब कबीर जी क्या कहते हैं कि मैं प्रभु के भक्त को ढूंढता ढूंढता, ऐसे प्रेमी को ढूंढता ढूंढता फिर रहा हूँ, जगह जगह पर घूम रहा हूँ, परंतु प्रेमी मिले ना कोई। मुझे बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर भी क्या हुआ? कोई भी प्रेमी नहीं मिला। अर्थात प्रभु की सच्ची भक्ति करने वाला भक्त मुझे कोई नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, परंतु जब एक सच्ची भक्ति करने वाले को कोई दूसरा सच्चा भक्त मिलता है, प्रभु का भक्त मिलता है, तो क्या हो जाता है? सब विष अमृत होए। विष मतलब होता है जहर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? मन में जो हमारे उठ रही दुर्भावनाएं होती हैं, ठीक है, वो समाप्त हो जाती हैं जब प्रेमी को प्रेमी मिलता है। अर्थात एक सच्चे भक्त को दूसरा सच्चा भक्त मिलता है, तो वो दोनों परमात्मा के गुणगान करते हुए क्या करते हैं? एक दूसरे की मन की भावनाएं खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो उनकी मन की जो दुर्भावनाएं होती हैं, विकार होते हैं, अहंकार होता है, ठीक है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, वो सारा कुछ उनका समाप्त हो जाता है। तो सब विष अमृत होए। तो जो उनके पाप भी होते हैं वो भी पुण्य में बदल जाते हैं। ठीक है, तीसरा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को। हस्ती कहते हैं हाथी को। ठीक है, हाथी को। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार। दुलीचा कहते हैं कालीन। कालीन अर्थात जो दरी होती है ना, मैट, उसे कहते हैं दुलीचा। डार अर्थात डालकर, डालना मीन्स। स्वान रूप संसार है। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। ठीक है, मीन्स डॉग, उसे कहते हैं स्वान। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मार। जखमार अर्थात समय बर्बाद करते रहना, व्यर्थ बोलते रहना। ठीक है, भूकन मीन्स भौंकने देना, जैसे कुत्ता भौंकता है ना, वैसे। अब कबीर जी क्या कहते हैं? हस्ती चढ़िए ज्ञान को। हाँ, प्रेम कबीर जी क्या कहते हैं? जो प्रभु की भक्ति करने वाले लोग हैं, मीन्स प्रभु भक्त हैं, वो उनको कहते हैं कि आप ज्ञान रूपी हाथी पर सवार हो जाओ। आप लोगों की चिंता मत करो, आप ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर क्या करो? अपने रास्ते पर बढ़ते चढ़ो। ठीक है, अपने रास्ते पर बढ़ते रहो। सहज दुलीचा डार। आप क्या करो? अपने सहज रूपी जो कालीन है, ठीक है, वो अपनी बिछाकर, कालीन बिछाकर उस पर प्रभु की भक्ति करते रहो। स्वान रूप संसार है। तो ये जो संसार है ये एक कुत्ते के समान है। जैसे कुत्ते को भौंकने की आदत होती है ना, तो संसार भी क्या करता है?
दूसरों को देख के बोलता रहता है। स्वान रूप संसार है, तो जो हमारा संसार है वो कुत्ते के समान है। भूंकन दे झक मारो, उसे भौंकने दो, समय बर्बाद करने दो, उसकी चिंता मत करो। तुम प्रभु की भक्ति करते करते, ठीक है, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, तो आपने बच्चों क्या करना है, जो मैंने इसके बीच बीच में मीनिंग बताए हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनको अपने नोटबुक में नोट करना है और इन साखियों के जो अर्थ हैं इनको अच्छे से समझ लेना है। ओके।